बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आसफ़ अली ज़रदारी साहब को शहबाज शरीफ घसीटते हुए अपने घर मॉडल टाउन लाकर उनके एजाज़ में ज़ोहराना देते रहे। आपको याद होगा कि ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने फरमाया था कि मैं आसफ़ अली ज़रदारी को अगर लाहौर, लाड़काना, कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पर ना घसीटूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो अब अवाम जो है वो ये जान चुके हैं। अवाम ये कहते थे कि ये मिस्टर 10% है, तो अवाम को पता था उस वक़्त भी ये 10% थे। तो यही वो लोग थे जो कहते थे ये मिस्टर 10% है, 20% है। आज उनके एजाज़ में ज़ोहराने दे रहे हैं। यही वो लोग थे जो कहते थे लाहौर, लाड़काना, कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पे हम इसको घसीटेंगे और कौम का पैसा इससे निकालेंगे। दूसरी तरफ आसफ़ अली ज़रदारी साहब वो आदमी थे जो वो कहते थे मौलवी नवाज शरीफ, मौलवी नवाज शरीफ, फ़लाँ नवाज शरीफ, फ़लाँ नवाज शरीफ, इसका इसका भेड़ पाड़ कर हम इनसे पैसा निकलवाएंगे। ये करप्ट टोला है, ये फ़लाँ टोला। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कल किस मुंह से ये सारे लोग फिर इकट्ठे हो गए। पीडीएम में भी ये इकट्ठे हुए थे। उस वक़्त भी आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जब इस्तीफ़ों की बात आई तो उसने अपनी हुकूमत बचाने की अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एक मतलब पंजाबी च कहते ने सज्जी वहा के खब्बी मारी। तो आज फिर ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए ये अपनी करप्शन बचाने के लिए फिर एक दूसरे के एजाज़ में ज़ोहराना दे रहे हैं और नाम कौम का ले रहे हैं। तो आप लोगों ने कौम को दिया क्या था? आप लोगों ने 30-35 साल हुकूमत की, पाकिस्तान को मकरूज़ किया। पाकिस्तान 6,000 अरब रुपए का मकरूज़ था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर के बाद जब आसफ़ अली ज़रदारी साहब का दौर आया तो पाकिस्तान 6,000 अरब रुपए का मकरूज़ था। तो 6,000 अरब रुपए से आप आसफ़ अली ज़रदारी साहब की 5 साल हुकूमत के बाद पाकिस्तान तकरीबन 14,000 अरब रुपए का मकरूज़ हो गया। 14,000 अरब रुपए के बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और 2018 में जब 13 में हुकूमत आई और 2018 में जब हुकूमत गई तो पाकिस्तान तकरीबन 30,000 अरब या 32,000 अरब रुपए का मकरूज़ हो चुका था। और पाकिस्तान का जो कर्ज़ा था उसकी किस्तें देने के लिए पैसे नहीं थे और पाकिस्तान का मुल्क चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान सऊदी अरब गए, इमरान खान साहब यूएई गए, इमरान खान साहब ने चाइना से मदद ली और पाकिस्तान के जो ये लोग कर्ज़ों की किस्तें नहीं दे के गए हुए थे, मतलब कर्ज़ों का जो सूद नहीं दे के गए हुए थे, उन लोग वो सूद उतारते रहे और 2-3 साल मुसलसल स्ट्रगल किया है और आज तक इन लोगों के कर्ज़े लिए हुए उन्हीं की वजह से आज तक ये सूद उतार रहे हैं उनका। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से ये लोग फरमा रहे हैं कि जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे और अवाम आपके ख़िलाफ़ निकलेगी, आपके साथ निकल आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ने पहले भी पीडीएम के नाम से एक एक मूवमेंट चलाई जिसमें अवाम ने आपको बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दिया और अवाम ने आपकी मूवमेंट को यकसर मुस्तरद किया। आज भी आप अपनी मूवमेंट चला के देख लें, आज भी आप अपने मुश्तरका अलामिया देख लें। पहले नंबर पे तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब भी कोई वक़्त अच्छा वक़्त उनको मिलेगा फिर एग्ज़िट मार देंगे और आप मुंह देखते रहेंगे कि आपके साथ बना क्या है। तो ये जो ज़ोहराने आपने दिए हैं ये भी कौम को बताना था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के फ़लाँ फ़लाँ काम बड़े शानदार थे, उनके एजाज़ में हमने इस वजह से ज़ोहराना दिया। और आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी कौम को बाद में बताते कि हमने इस वजह से इनके ज़ोहराने में शिरकत की क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो इनकलाबी लीडर थे जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया। और दुनिया में आप गूगल करके देख लें, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, आप पनामा लीक्स को उठा के देख लें, आप इंग्लैंड के अंदर न्यूज़ को उठा के देख लें, आपको सिर्फ इनका इतना बड़ा नाम मिलेगा। दुनिया में जब भी कोई भी हुकूमती टॉप के घराने आएंगे उसमें आपको शहबाज शरीफ साहब,
उसमें आपको नवाज शरीफ साहब का नाम करप्शन के बेताज बादशाहों में मिलेगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किस तर्ज के ज़हराने थे इनके, और क्यों कौम को ये फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इंशाल्लाह कौम बड़ी सियानी है। अब सोशल मीडिया का दौर है। आज कौम जो है वो इन नौसरबाज़ों के चक्कर में कभी नहीं आएगी। और आप जितनी आपसे कोशिश हो सकती है आप करें, और इंशाल्लाह इमरान ख़ान जो है इस मुल्क की बका के लिए जो जंग लड़ रहा है, इस मुल्क की जो आपने कर्ज़ों की दलदल में इस मुल्क को फंसाया है, जो आपने इस मुल्क के सारे महकमे जो हैं उनमें करप्शन का बोलबाला, और उनके बाद उनको फाइनेंशियली आपने जिस तरह फाइनेंशियली आप लोगों ने उन महकमों का दिवालिया निकाला है, वो सारों के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान अपनी जंग लड़ रहा है। और कौम को पता है कि आप जो हैं वो करप्ट हैं, आप जो हैं वो मुस्तरद शुदा हैं, और आप लोगों के ये ज़हराने और आप लोगों के ये जो आप लोग मुश्तरका लाएमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौम इंशाल्लाह इनके झांसों में नहीं आएगी। इसमें दो ख़ास खबरें इसके बाद जो मीडिया में लीक हुई और ज़राए के साथ वो खबरें लगी। एक तो ये थी कि मरीम नवाज़ से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि नवंबर तक हुकूमत चली जाएगी, तो उसने कहा नवंबर तो बहुत दूर है, नवंबर से पहले ही चली जाएगी। तो मोहतरमा मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मेहरबानी फरमा कर वो ईयर भी बता दिया करें कि किस ईयर के नवंबर में आप कह रही हैं। इंशाल्लाह 2023 में भी इमरान ख़ान ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और उसके बाद एक ख़बर जो और चली कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का स्टाफ आसफ़ अली ज़रदारी साहब का खाना कैरी करके लेके आया उनके साथ, क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब बीमार भी हैं। और साथ दूसरी बात, ये ज़हराना था ही सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रापोगंडा, और कौम अब इंशाल्लाह इस प्रापोगंडे में कभी नहीं आएगी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।